साथियों नमस्कार। मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना वीएस यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा, भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया है इस समय पर, जो कि 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा राव फूले की जयंती थी और उसी दिन फूले मूवी रिलीज होने वाली थी। लेकिन वह फूले मूवी मनुवाद से संघर्ष करती हुई, इसका जब ट्रेलर सोशल मीडिया पर तैरने लगा तो यहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि इस मूवी में, इस फिल्म में ब्राह्मणों का अपमान किया गया है, इसलिए यह फूले मूवी किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं हो सकती है। इसको बैन किया जाए। और सेंसर बोर्ड की आंखें तब खुली जब उसने उस मूवी में 16 कट लगाए। 16 कट लगाने के बाद में यह मूवी फिल्म हमारे देश में 150 बड़े थिएटरों में लगाई गई, चली भी, विरोध भी हुआ। लेकिन आज भी इस मूवी का इतना विरोध कर रहे हैं। सोचो, आप पर्दा पर देखकर आप इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन उस समय पर 1848 और 1850 के दशक में जिन लोगों ने उस व्यवस्था को अपने शरीर पर सहा है, अपमान सहा है, खुद से देखा है अपनी आंखों से, उसका क्या। खासकर हम अपने देश के पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने घरों से निकलकर सपरिवार इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले आपके और आपकी बहन बेटियों के लिए निरंतर उस व्यवस्था से लड़ाई लड़ते रहे। इसका परिणाम ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले, उन्होंने खुद अपमान सहा है। ज्योतिबा राव फूले को इतनी धमकियां मिली कि अगर तुमने स्कूल खोला लड़कियों के लिए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि उस समय पर हमारे देश की बेटियों को पढ़ाना अधर्म समझा जाता था कि हमारे घर की बेटियां पढ़ेंगी तो धर्म का सत्यानाश होगा। ज्योतिबा राव फूले थे, वो पिछड़ी जाति के थे और उस समय के वो अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए व्यक्ति थे। लेकिन ज्योतिबा राव फूले अपने व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब ज्यादा विरोध हुआ, ज्योतिबा राव फूले के पिता को यहां तक धमकी दी गई कि अगर तुम्हारे बेटे ने पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो समाज से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा, नहीं तो तुम अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दो। और निकाल भी दिया गया। शर्म करो हमारे देश के लोगों, जिस महान शख्सियत ने आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आप घर में दुबक कर बैठे हो। कम से कम निकलकर इस मूवी को जरूर देखो। कम से कम ये तो देखो, ज्योतिबा राव फूले की जीवनी आपने किताबों में तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन कम से कम इस मूवी के माध्यम से पढ़ करके तो, देख कर तो देखो।
जाओ, उस समय की व्यवस्थाएं क्या थीं। कुछ लोग आज पर्दे पर देखकर इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इस मूवी में ब्राह्मणों का अपमान है। वहीं पर आप कल्पना करो, सोचिए कि उस समय पर ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों की दयनीय दशा क्या थी, हालत क्या थी, और जो ओबीसी से जो निचले थे, शूद्र थे, उनकी स्थिति क्या थी। ये कोई कल्पना पर आधारित फिल्म नहीं है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है। सत्य घटनाओं पर यह फिल्म बनाई गई है। कितने कट मारने के बाद में भी इस फूले मूवी को कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीन इससे हटा दिए गए, बहुत सारे इसमें से स्पीच हटा दिए गए। आप लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, फारसी हो, बौद्ध हो, लेकिन सबसे पहले आप भारतीय हैं। अब सारी चीजों को अलग रखकर इस फूले मूवी को आप लोग जरूर देखें। शायद आपको कुछ याद आ जाए। हमारा देश जाति प्रधान देश है। इस देश से जाति नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन जाति नहीं छोड़ूंगा। और इस देश का अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान किया है तो जाति व्यवस्था ने इस देश को गर्द में ले जाने का काम किया है। तो जाति कैसे जाएगी, इस पर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप अपना ख्याल रखें।